किसानों और उद्योगपतियों के बीच प्रशासन की मौजूदगी में वार्ता, दबाव बनाने पर फैक्ट्री मालिक बोले बंद कर देंगे उद्योग। नमस्कार, सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यासिर शमसी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खबर की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद में फैक्ट्रियों में आरडीएफ के जलाने और दूसरे राज्यों से आ रहे गीले कूड़े को जलाने और उससे फैल रहे प्रदूषण को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक बिचौलिए के रूप में सामने आ गया है। किसान नेता और ग्रामीण एवं उद्योगपतियों के बीच लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में प्रशासन ने दोनों ओर से निवेदन करते हुए कहा कि बीच का रास्ता निकालकर काम किया जाए, जिससे ग्रामीणों को भी कोई परेशानी न हो और उद्योग भी चलते रहें। आज ये देखने को मिला कि किसान नेता और उद्यमियों के बीच बढ़ती खींचतान को समाप्त करने के लिए पहली बार दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर वार्ता कराई गई, जिसमें समस्याओं को उठाया गया तो वहीं समाधान के रास्ते भी निकाले गए। उद्यमी अपनी बात पर अड़े नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब आरडीएफ न जलने देने की चेतावनी देते हुए धमकाया तो पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल भी उग्र हो गए और साफ कह दिया कि सभी उद्योग बंद कर चाबियां डीएम को सौंप देंगे, दबाव नहीं सहन करेंगे और हम उद्योग चलाने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रामीणों और राकेश टिकैत ने फैक्ट्री मालिकों को स्थितियों को सुधारने के लिए 1 महीने का समय दिया है। इस बीच चौधरी टिकैत ने फैक्ट्री के बाहर धूल मिट्टी को ख़त्म करने के लिए टाइल्स लगाने, काली राखी को कम करने और पानी की शुद्ध करने के लिए फैक्ट्री मालिक प्रयास करेंगे और अगली मीटिंग कलेक्ट्रेट के सभागार में 2 फरवरी को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच दोबारा होगी। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। सम्राट न्यूज़ इंडिया न्यूज़ पर खबर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 महीने का टाइम लिया प्रशासन के सामने और गांव वालों ने दिया उनको। गांव की कमेटी एक बनी, इतने कुछ सुधार की बात करी है, वो चाहे वाटर वाला हो या एयर का हो या सड़क का हो। अभी उसकी बात इन्होंने करी तो 2 फरवरी को फिर मीटिंग होगी यहाँ पे और फिर वे गांव वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी कमेटी बताएगी। अब हमने गांव की 6 गांव के लोग हैं, उन्हीं की कमेटी बना दी, वही अगला वो बताएंगे। वही 1 महीने में जो इनसे करवाना हो करवा लो। क्या क्या काम बताए गए हैं जो एक तो सड़क का होगा, ये जितनी भी सड़क है ये सड़क का होगा। जो मिट्टी पड़ी, जो डस्ट है, वहां पर टाइल्स वर्क का काम वो है। गांवों में पानी का काम है और जो इनकी छाई जाती है गांव में, इसको रोकने का काम है। 3 काम अभी इन्होंने बताया कि हम कर देंगे। ठीक है साहब, अगर 1 महीने के अंदर कोई सुधार नहीं होता और नहीं सुधार होता फिर क्या, कहीं हम जाए लेकर तनख्वाह पे यहाँ पे कोई, फिर यही है। गांव के लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे हमारा अभियान जारी रहेगा। आरडीएफ को लेकर बात, आरडीएफ को लेकर भी बात हुई। आज ही पूरी कमेटी वहां पे जा रही है और क्या बीमारी है उसे देखने जा रही है। वहीं पे इनके यार्ड में हमारी टीम जा रही है और जो पोल्यूशन के अधिकारी है वे जा रहे हैं। ट्रक बाहर खड़े करने को लेकर भी जो ट्रक बाहर सड़क पर खड़ा नहीं होगा। आरडीएफ सरकार भेज रही है दिल्ली से, जो अभी उसको देखने जा रहे हैं वो क्या चीजें हैं, उसकी वजह से कहते हैं कि वो विवाद पूरा जो है वो उसी पे ही है। इंडस्ट्री जो कुछ किसान संगठन के लोग हैं वे जो ट्रक आ रहे हैं उन्हें अभी भी रोक रहे हैं। संगठन का काम है, ये नहीं रुकेंगे तो भाई रुकने चाहिए। सबको प्रोग्राम यहाँ पे करने चाहिए। रुकते रहेंगे जब भी तो इनके खिलाफ मूवमेंट बनेगा। भाई संगठन खड़े होंगे, गांव के लोग खड़े होंगे तो जब भी तो इनके खिलाफ आंदोलन बनेगा। जट मुजेठा की एक पंचायत में कहा गया था कि मुद्दा चोरी कर लिया है। नहीं ऐसा नहीं, कोई मुद्दा किसने चोरी कर लिया क्या, ये तो सब है, ये बंद होना चाहिए। कोई मुद्दे किसी के चोरी नहीं। प्रोग्राम मानते हो ये समस्या? ये तो समस्या है। अभी आपने प्रोग्राम बताया, क्या प्रोग्राम क्या बताया? आज एक बैठक हुई है, किसानों के साथ में अधिकारी भी थे, क्या आज निस्तारण हुआ पोल्यूशन को लेकर? जिस देखिए, कई मुद्दों पर बात हुई। कुछ मुद्दे बड़े गंभीर थे, जैसे कि भोपाल रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत हो गई तो माल काफी आता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो उसके लिए हमने पूरा आश्वासन दिया। हमने 3-4 दिन पहले एक टीम बना भी दी जिसमें स्वयं 3 मिल मालिक हैं और उनका स्टाफ है और 3-4 दिन से वहां कोई जाम नहीं लग रहा, नाम लगने देंगे। सफाई की बात टिकैत साहब ने कही, सफाई बिल्कुल शुरू हो गई, वहां सफाई भी रहेगी। टाइल इन्होंने पहले कही थी 6-7 साल पहले, हमने तब टाइल लगवा दी थी, कुछ अब लगवाई। एक आध जगह रह रही, अपनी मिलों के सामने लगवा दी, अब दूसरे के खेत के आगे तो हम कैसे लगवाएं? वैसे मंदा चल रहा पेपर मिलों में। टिकैत साहब ने कहा कि सरकार भी आपकी है, वहाँ तक जो कच्ची रोड है उस पर भी टाइल्स लग जाए तो
देखिए, ये तो अब कोई कहने लगे दिल्ली तक टाइल लगवा दो, ये पॉसिबल नहीं है। एक तो अभी स्थिति नहीं है पेपर मिलों की। टिकैत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अपनी मिलों के आगे लगवाएं, हमने लगवाई भी है, जो रहेगी और लगवा देंगे और सफाई भी रखेंगे वहाँ। आरडीएफ को लेकर विवाद मतलब हमारी तरफ से तो कुछ है नहीं भाई। आरडीएफ जो है ये जो एमएसडब्ल्यू यानी म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट को साफ करके आरडीएफ बनाया जाता है, जो कि सारी दुनिया में ये चल रहा है। आरडीएफ से पावर प्लांट्स चल रहे हैं, खूब बिजली बनाई जा रही। हिंदुस्तान में भी 5-6 तो दिल्ली में ही है, अहमदाबाद में है, पुणे में है और कई जगह है, इंदौर में है। और यहाँ जब मैं चेयरमैन था मुजफ्फरनगर में भी मैंने नीदरलैंड्स की टीम को मैं ही लाया था यहाँ 25 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है, खराब नहीं है, बनता तो कूड़े से ही है, तो ऐसा उसमें से खुशबू तो आने की नहीं, बदबू तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये एक पर्यावरण अनुकूल है। और हमने पर्यावरण नियंत्रक संयंत्र लगा रखे हैं सारे बड़े आधुनिक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कहा गया कि आरडीएफ बिल्कुल नहीं आने देंगे यहाँ, हम उसमें भाला दे देंगे, सुआ दे देंगे। तो उस केस में हमने कहा कि फिर इस स्थिति में हम मिल नहीं चला पाएंगे। सारे मिल वाले, सब मिल वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात होगी तो ऐसे डर के और इतना, जब सरकार अलाउ कर रही है तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब क्या निस्तारण निकला है? क्या अब निस्तारण ये हुआ कि 1 महीने हम और पूरा अपने आप को कोशिश करते हैं, ठीक करते हैं। इन्होंने कहा कि गांव में भी कुछ थोड़ा बहुत मदद करो, वो हम तैयार है, हमेशा करते हैं। अब यहाँ 70-75 हो गए, मुझे तो पता नहीं कितने हुए। तो अब बताओ किस किस को क्या क्या करेंगे। फिर भी हमारे से किसी को कोई बात करनी है, हमेशा कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी हम इसी गांव में सेटिस्फाई रहते करेंगे। हैं, इन लोगों के साथी हैं, इनसे हम बाहर